हवन हुए, यज्ञ हुआ और ज्योतिषियों ने कुंडली देखी। और किसकी कुंडली देखी? रोहित शर्मा की कुंडली देखी कि रोहित शर्मा के सितारे बहुत अच्छे हैं और ये फाइनल जो है भारत की गोद में आके रहेगा। देखिए 11-12 खिलाड़ी, उनका कोई अस्तित्व नहीं और रोहित शर्मा की कुंडली इस देश के भविष्य पर निर्भर करती है। और हुआ क्या? हुआ ये कि मैंने पहले ही कह दिया था कि जहां मनुवादी प्रधान होगा वो जो है कितनी भी मेहनत SC ST OBC का प्लेयर कर ले, लेकिन अगर मनुवादी वहां पर हेड होगा तो वो मैच जरूर एंड में फाइनल में हारेंगे। ये हमारे देश का जब से मैं देख रही हूं क्रिकेट तब से यही हाल रहा है। और मैं बड़ी शर्म की बात ये कहूंगी कि वो आरक्षण वाला नहीं था रोहित शर्मा, और सारे देश का नाम और प्रधानमंत्री स्पेशल पूरे देश को छोड़कर 40 आदमी टनल में फंसे हुए हैं, मोदी जी ने वो छोड़े। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, मोदी जी ने वो छोड़ा। आपकी जो है ना महिला आरक्षण पर हर जगह महिलाएं जो है चौक चौराहों पर मोदी जी का पुतला फूंक रही हैं, लेकिन मोदी जी को उसका भी संज्ञान नहीं लेना। लेकिन क्रिकेट मैच देखने हमारे पास भी समय नहीं है, एक मैच को जो है 3 घंटे हम दे सकें, लेकिन मोदी जी के पास इतना समय है कि वो मैच को देखने जाते हैं और हार का सिरा जो है पनौती बनकर, हार का सिरा लेकर जो है पूरे देश में जाते हैं। अगर जीत जाते तो वो कहते 5 राज्य में देखिए मोदी जी गए, नए स्टेडियम में गए, नाम भी पता नहीं किसका रखा हुआ था। तो इतनी चीजें जो है आपको बता रही है कि रोहित शर्मा अगर मनुवाद ना होता, अगर SC ST OBC होता तो ये देश जो है इतनी मेहनत करने के बाद फाइनल में बिल्कुल नहीं हारता। तो आपका कहने का मतलब है कि क्रिकेट टीम में भी आरक्षण होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जैसे हर मंदिर में 100% आरक्षण एक समुदाय का है, ब्राह्मण का, और उन्हीं मंदिरों में बलात्कार होता है, देवी के कपड़े एक पुजारी बदलता है, तो ये जो है महिलाएं जो है एक ऑब्जेक्शन लगा रही हैं कि एक आदमी चाहे वो पुजारी क्यों ना हो वो कैसे एक देवी के कपड़े बदल सकता है। ये जो है संज्ञान में लेना चाहिए सरकार को, और तुरंत प्रभाव से हर मंदिर में एक महिला पुजारी भी होनी चाहिए, और सिर्फ जो है 100% आरक्षण ब्राह्मण को नहीं होना चाहिए। पर गर्भगृह में जाना तो निषेध है महिला का, लेकिन मंदिरों में क्यों? गर्भगृह में ऐसे क्या रखा है? ये आदमी जो है महिला के गर्भ से ही पैदा हुए हैं। अगर महिला अशुद्ध है, महिला नीच है, तो उससे पैदा होने वाला उससे पहले जो है नीच और अछूत है। ठीक है, तो गर्भगृह में क्या, हम तो कहीं भी जा सकती हैं क्योंकि हम आपको पैदा करने वाली हैं। सबसे शुद्ध मैं हूँ, सबसे शुद्ध जननी है। तो राजवाड़ा सैनिक की लड़ाई मंदिरों की भी है इसका मतलब? देखिए, पाखंडवाद, अंधविश्वास, सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा की क्रांति लेके आए। मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, शिक्षिका भी मैथ्स की रही हूँ। ना पाखंड चलेगा इस देश में, ना अंधविश्वास चलेगा इस देश में। और ये कावड़ के नाम पर जो भांग नशा हमारे युवाओं को परोस रहे हैं, इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। हम ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पाखंडवाद थोड़ा, ये तो संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं। देखिए देखिए, अगर आपको संस्कृति और संस्कार बचाना है ना, तो सबसे पहले हीरो हीरोइनों के पास जाओ जो अश्लीलता परोसते हैं, नग्नता परोसते हैं, इस देश के युवाओं और बच्चों को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनको कहो पूरे कपड़े पहनो और सन्यासी बन जाओ। ठीक है, उनको संस्कार देने की जरूरत नहीं है। ये गरीब का मेरा वर्ग मजदूरी करता है, ये क्या किसी का रेप कर रहा है? क्या किसी सब्जी वाले ने किसी का बलात्कार किया है? आप देखते हैं ब्रजभूषण शरण 1000 लड़कियों को छेड़ता है। कभी किसी को सुना है कि सब्जी वाला, मजदूर, रेडी वाला 1000 लड़कियों को छेड़ रहा है? वो बेचारा एक लड़की को नहीं छेड़ सकता। लगता है आपकी पुरानी दुश्मनी है बाबाओं से? मेरी कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है, मुझे तो डर लगता है। ना तो ये दुश्मनी इनकी अच्छी और ना दोस्ती इनकी अच्छी। भाई, सबसे ज्यादा तो भयंकर वो बाबा है जो बड़ी बड़ी सुरंगें बना लेते हैं। किस लिए सुरंगें बना रहे हो आप? किस लिए नीचे महल बना रहे हो? यानी आपने कोई गलत काम करना है, इसीलिए आपके बड़े बड़े आश्रम हैं और उसके नीचे सुरंगें हैं। भाई, हम तो बाबाओं से बहुत दूर हैं। हमें तो जो है राम रहीम जो है जेल में पड़ा है, आसाराम जेल में पड़ा है। आ गए हैं पैरोल पे? फिर नहीं भाई, पैरोल पे आ गए हो चाहे कुछ भी हो गया हो, गए तो सही ना जेल पे। अगर वो निर्विरोध और निष्पाप होते वो तो वो जेल में नहीं जाते।
मैं क्यों नहीं जा रही, आप क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि हमने पाप नहीं किया हुआ है। तो इनमें कोई ताकत नहीं होती है क्या, यज्ञ वगैरह में जो, और ये जो भविष्यवाणी कर देखिए वो देश ने देख लिया है, भविष्यवाणी खूब हो गई, ज्योतिषों ने पूरे टीवी पे डिबेट चल रही है। ओबीसी महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, उसमें 33% बिल में 50% महिलाओं का रिजर्वेशन होना चाहिए था, उस पर कोई डिबेट नहीं होती है। नीतीश जी ने आरक्षण जो है जातिगत जनगणना कराई, उस पर ये डिबेट नहीं कराते हैं कि भाई हमने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया है। ओबीसी के गवर्नर कोई नहीं, SC ST OBC का मीडिया में उच्च लेवल पर कोई भी आदमी नहीं बैठा। अगर SC ST का 23% आरक्षण है, लेकिन हरियाणा में सिर्फ उनको 13% ही नौकरियों में हिस्सेदारी मिली है। कहाँ है हमारा बैकलॉग, क्यों नहीं पूरा करते? इस पर डिबेट क्यों नहीं होती है? और डिबेट हो रही है, ज्योतिषी बैठे हैं, रोहित शर्मा की कुंडली निकाल रहे हैं और जो है ना दिखा रहे हैं मैच जीतेगा किसके खिलाड़ियों के कब्जे में। सचिन तेंदुलकर का इतना बड़ा महल है कि सारा से बात करने के लिए शीशे का पुल पार करके जाना पड़ता है। और ये जो जनता इतना देख रही है, इसको क्या मिल रहा है? इसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसको सिर्फ और सिर्फ जो है इसका समय बर्बाद किया जा रहा है। अरे उनमें ताकत होती है। ताकत नहीं होती, षड्यंत्रकारी होते हैं, मनुवादी हैं, षड्यंत्रकारी हैं। सारे बौद्ध विहारों को मंदिर बना दिया इन्होंने, और इनसे ज्यादा षड्यंत्रकारी धूर्त जो है अंग्रेज भी कह चुके हैं, न्यायिक चरित्र इनमें है ही नहीं। अरे आपको श्राप दे देंगे बाबा। तो मैं इनको शराब दे रही हूँ, मैंने इनसे सीख लिया है। मैं शराब दे रही हूँ कि मोदी जी जो कह रहे हैं कि भाई रामलला के दर्शन कराएंगे और 24 में जो है हम सत्ता में आएंगे। मोदी जी आपको मैं बताती हूँ, आप रामलला करते रहते हो, क्यों प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हो? आप एक काम करो, रामलला के मंदिर में बैठो, हम आपको छुट्टी देते हैं। आप जो है मायावती जी रही प्रधानमंत्री की दौड़ में, क्या SC के इसलिए नहीं आ सकती? नीतीश जी रहे जो काम कर रहे हैं, स्टालिन जी रहे, अरे इन तीनों में से बनाओ किसी को, और आप जो है रामलला की सेवा करो, उनके पैर धो के पियो या कुछ भी करो, आपका परिवार रामलला की सेवा करे, सारे लग जाओ, योगी भी लग जाए। योगी गया क्यों मंदिर छोड़ के सत्ता में? हम तो सत्ता में जाने नहीं चाहिए, हम तो जाए रामलला के पास और तुम बैठो प्रधानमंत्री बनो। अब नहीं चलेगा। आरक्षण वाले हैं, आप में योग्यता नहीं होती है। आरक्षण वाले हैं तो सहारा ग्रुप का जो मालिक है वो इतने करोड़ों लोगों की हाय लेके मरा है, आज उसको कंधा देने वाला 2 बेटे नहीं आए, जिसके बेटे का विदेश में जो है उसने महल बना दिया। इस देश के SC ST OBC कमेरे वर्ग की कमाई, गाड़ी कमाई को लेके जो ये भागे है ना, इनको अर्थी देने के कंधे भी नहीं मिलेंगे, ये देख लेना आप लोग। हाँ, मानती है, हाय लगती है आदमी को, हाय लगती है गरीब की, हाय लगती है उसकी जो मेहनत करता है और उसकी मजदूरी षड्यंत्रकारी ठग के ले जाते हैं, उनको हाय लगती है। अरे आपने जवाब तो, आप तो आरक्षण के सहारे चलते हैं ना आप लोग तो बस। आरक्षण देखिए, अभी मैं मेट्रो में आ रही थी, लड़कियां जो पढ़ी लिखी है वो कहने लगी नहीं जी आप ये जो है फीमेल कंपार्टमेंट है, आप फीमेल में नहीं घुसेंगी, मेल से जाइए, बाहर से आ जाइए। तो यानी मॉडर्न टेक्निक है मेट्रो, और मेट्रो में मुझे रिजर्वेशन मिली हुई है, यानी ये सरकार मान रही है कि महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है। अगर आज मेट्रो अगर हमारे लिए रिप्रेजेंटेशन दे रही है तो इसका मतलब ज्योतिबा फूले ने कहा था कि हमारे लोग भोले भाले हैं, ये षड्यंत्र करना नहीं जानते, इसीलिए इनका रिप्रेजेंटेशन संविधान में बाबा साहब ने लिखा है, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, क्योंकि हर कोई टैक्स भर रहा है, ये भी टैक्स भर रहा है, वो भी। अगर ये टैक्स भर रहे हैं तो इनका जो है हक अधिकार भी उतने ही मिलने चाहिए। कहते हैं आप लोग पढ़ते लिखते हैं नहीं, जो मेहनत करते हैं उनका भी हक खा जाते हैं आप लोग। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हम षड्यंत्रकारी नहीं है, हम मेहनती हैं। नकली डिग्री तो ये मनुवादी लेके बैठे हुए हैं जिन्हें आता कख नहीं है, चाहे हम एजुकेशन में देख लें, चाहे हम जो है हॉस्पिटल्स में देख लें। नकली डिग्री कॉलेज ऐसे बने होते हैं, पेपर में ही कॉलेज चल रहे होते हैं, पेपर में ही बच्चों के नाम होते हैं। ऐसे षड्यंत्र खुद मोदी जी ने कितनी शेल कंपनियां बंद कराई, तो यानी ये मनुवादी जो है सब कुछ जो है भ्रष्ट रूप से चला रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर पे भी विश्वास, जिस डॉक्टर को भगवान मानते थे आज डॉक्टर पे विश्वास नहीं रहा। कोरोना में देखा आपने कि लोगों के अंग निकाल के बेच दिए, तो ये नकली डिग्री वाले डॉक्टर हैं जो ऐसे काम करते हैं। नकली वाले आपसे डरते हैं ना लोग, आप आरक्षण वाले हैं, इलाज नहीं करवाते हैं। जो आरक्षण वाले हैं ना बेचारे, इनको तो शिक्षा का भी अधिकार नहीं दिया था। इनको ये कहा गया, शंभुक ऋषि जब इनको SC ST OBC को शिक्षा देने लगा
तो आपका राम उसकी हत्या कर देता है पेड़ के पीछे छिपके। क्या दोष था इसका कि भाई तू शिक्षा क्यों दे रहा है इनको, जिसको अगर शिक्षा से दूर रखेंगे तो वो कैसे पढ़ेगा। मेरी माँ अनपढ़ क्यों मरी, क्योंकि इन्होंने शिक्षा का हक नहीं दिया। तो ये ऐसे लोग हैं कि भाई तुम पढ़ो नहीं, जब मैं पढ़ूंगी नहीं तो डॉक्टर कहाँ से बनूंगी, जब मैं पढ़ूंगी नहीं तो इंजीनियर कहाँ से आप बनूंगी। शुद्ध रहे क्यों पढ़ोगे आप? क्यों, मैं कहाँ से शुद्ध हूँ, और नहीं कहाँ से शुद्ध हूँ मैं? व्यवस्था के हिसाब से तो आप शुद्ध नहीं 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 नहीं, आप ये बताओ, मेरी 2 आंखें हैं, ब्राह्मण की भी 2 आंखें हैं, मेरे 2 हाथ है, ब्राह्मण के भी 2 हाथ हैं, ठीक है। मेरा दिमाग है तो उसका भी दिमाग है, तो डिबेट कराओ ना। आज इस डॉक्टर, ये जो डॉक्टर ऋतु के यहाँ बैठे हैं हम, ये डॉक्टर सविता रॉय और डॉक्टर ऋतु की, आप डिबेट कराओ ना, क्यों नहीं आती वो यहाँ पर? ब्रह्मांड को ब्रह्मांड का ज्ञान होता है, आपको क्या है? आप कौन सा ब्रह्मा, कौन सा ब्रह्मा जिसने अपनी बेटी का बलात्कार कर दिया था? मैं ऐसे ब्रह्मा, पूरी दुनिया का ज्ञान होता है। ब्रह्मांड क्या होता है? ब्रह्मांड अमेरिका कहता है ब्रह्मांड, यूनिवर्स है ये, विश्व है ये, कौन सा ब्रह्मांड? ब्रह्मा ने रच दिया। ब्रह्मा जो है अपनी बेटी, वेदों का ज्ञान होता है। कौन से वेद? ये वेदों का ज्ञान था तो 40 आदमी विदेशों से मशीनें मंगाई जा रही हैं तब निकल रहे हैं। अरे मंत्र फूको ना, 40 आदमी को बाहर निकालो ना। फिर आप आस्था के साथ खेलती हैं लोगों की, देखिए। नहीं, अगर मैं आस्था रखूंगा मैं आस्था रखूंगी, आप 40 आदमियों को बाहर निकालो, बेचारे भूखे प्यासे तड़प रहे, निकाल के दिखाओ ना। भारत मैच क्यों हारा? देश का प्रधानमंत्री मैच देखने बैठा है और ये सारे धीरेन्द्र शास्त्री पास्त्री जितने भी है ये सारे कहाँ मर गए थे? अरे तुम्हारे प्रधानमंत्री का अपमान हो गया है? तुम क्यों नहीं आए वहां पे मंत्र फूकने? आप दूसरों की भावनाओं को ठेस क्यों पहुंचाती हैं? कौन सी भावनाएं? मेरी भावनाएं ठेस नहीं होती जब मेरे हिस्से की जो है हकदारी संसद की या विधानसभा की ये मनुवादी अपनी औरतों को देते हैं, तो मेरी भावना ठेस नहीं होती। जब 400 इतनी धाराएं सविता रॉय पर लगी हुई है, उसको तो पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, और हमने यहाँ पर एक जो है इनका ये हिला दिया तो पुलिस हमारे पे चढ़ने को आ गई। तो ये हमारी भावनाएं नहीं आहत होती। वो 40 मजदूर जब टनल में फंसे हुए हैं, उनका परिवार रो रहा है, तब हमारी भावनाएं आहत नहीं होती है। केस कर देगा आप पे। कर दे केस कर दे। अगर मैं अपने राइट की बात कर रही हूँ, संविधान में लिखा हुआ है कि लोकतंत्र है, हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। अगर इस देश में आवाज़ उठाना भी, अपनी हिस्सेदारी मांगना भी गुनाह है तो कर देना जेल में। तो यही संविधान तो अधिकार देता है अपनी आस्था में, अपनी आस्था भावनाओं में रखने के लिए। संविधान अधिकार देता है, धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। यहाँ पे जो है मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकती हूँ कि तुम हिंदू बनो, ठीक है, तुम जो है ना कोई भी बनो, नहीं, मेरी मर्जी होएगी। मैं इस देश की भारतीय हूँ, मैं इस देश की नागरिक हूँ, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। तो आप भी तो हिंदू हैं। मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मुझे गाली देने की जरूरत नहीं है। ये हिंदू शब्द फारसी में गाली होता है, गुलाम होता है, और मैं गुलाम नहीं हूँ, ठीक है। सनातनी है आप। देखिए, सनातन होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्या है? यूनिवर्सल ये है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, कि सूरज ही जो है स्रोत है अग्नि का, ठीक है। अब ब्रह्मा यूं कह दे कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची है, अमेरिका तो नहीं मानता और भारत के सारे लोग तो नहीं मानते, तो ये सनातन नहीं है। इनका ब्राह्मणवाद सनातन नहीं है, ठीक है। अरे भगवान के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। पत्ता भी नहीं हिलता। यहाँ मैच हार गया भारत, 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो आप कह रहे पत्ता नहीं हिलता। तो यज्ञ में जाता कमी हुई थी ना, इस वजह से नाराज हो गए थे भगवान। तो मैं तो कह रही हूँ, यज्ञ में अगर कहीं कमी हो गई है, SC ST OBC के बुलाओ ना, आप पंडित बिठाओ, उन्हें बनाओ, देखना यज्ञ में कहीं गलती नहीं होगी, मंत्र बिल्कुल सही पहुंचेंगे। ये पंडित मंत्र बोलते कुछ है और दिखाते कुछ है, इनकी भावना गलत है। SC ST वाले अछूत होते हैं ना, वो कैसे पंडित बन जाएंगे मंत्र पढ़ लेंगे? देखिए, आप गलत वर्ड तो यूज मत करो, अछूत होते हैं कि क्या होते हैं। क्यों अगर अछूत, देखिए, अगर अछूत होते हैं तो सबसे बड़ा अछूत है पैसा। पैसा जो है शूद्र के हाथ में भी जाता है, लक्ष्मी है। हाँ? पैसा लक्ष्मी है। तो पैसा जो है मांस की दुकान से भी जा रहा है, ठीक है, नीचे गिरा हुआ भी उठा लेते हैं, किसी का दिया भी उठा लेते हैं, वो अछूत नहीं है, हाँ? और जो है बाकी इंसान अछूत हो गया। आखिर में सुधीर चौधरी को क्या कहना चाहोगे जो उन्होंने घटिया बात आरक्षण पे की? सुधीर चौधरी को कुछ नहीं बताना, उसने प्रूव कर दिया है भाई तुम्हारा ज्योतिष पाखंड है, और जिस आरक्षण को तुम गाली दे रहे हो, रोहित शर्मा ने प्रूव कर दिया है कि भाई अगर आरक्षण वाला कोई बैठा होता तो ये मैच हम फाइनल का सारी पारी जीतते हुए ये फाइनल का नहीं हारते।